नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल पे आपको सभी का स्वागत है। मेरी तरफ से आप सभी को राम राम, सत श्री अकाल, राधे राधे। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछली किस्तों में बताया कि आपको अगर रोज रोज की दवाइयां खाने से छुटकारा पाना है तो हेमोपैथिक अपनाइए। तो जरूरी विषय मेरे को याद आया जो मैं आपसे साझा कर रहा हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले जब आपने हेमोपैथिक डॉक्टर के पास जाना है तो उससे पहले जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हो उसको 2-3 दिन पहले बंद कर दो और अपने शरीर पर पूरी गौर करो। मेरा बुखार कब चढ़ता है, कब उतरता है, कब घटता है, कब बढ़ता है, का वो आपने रखना है। किस चीज से बढ़ जाता है? पानी से बढ़ता है, धूप से बढ़ता है, अंदर बढ़ता, कमरे के अंदर बढ़ जाता है, खुली हवा में आराम आता है, वगैरह वगैरह। जो भी आपके शरीर पर सिम्टम आते हैं उनको अपनी कॉपी पे लिखते जाइए, क्योंकि आप जब आप हेमोपैथिक डॉक्टर से काउंसलिंग करेंगे, मीटिंग करेंगे, तो ऐसा जो है आपसे पूछा जाएगा। तो अगर आप तैयारी करके नहीं जाते तो आप भूल जाओगे, क्योंकि हेमोपैथिक में कोई बीमारी का नाम नहीं होता, खाली सिम्टम ही बीमारी होती है। हेमोपैथिक ने आपका इलाज करना है, आपकी एक बीमारी का नहीं, आपके पूरे शरीर का इलाज करना होता है। इसलिए आपने अपनी जितनी भी शरीर की गतिविधियां हैं उनके लक्षण जो है स्पष्ट से आने दीजिए। जब दवाइयां बंद करेंगे तो रोग बिल्कुल स्पष्ट होंगे, तो आपको बताने में आसानी होगी। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले जब आप जाओगे डॉक्टर के पास तो वो आपकी दवाई बहुत जल्दी से जल्दी पकड़ सकता है, क्योंकि इसमें आपका शरीर का इलाज हो रहा है। और कई बार ऐसे होता है कि सीरियल वाइज बीमारियां लगी होती हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ऐसे। तो जब तक आप पूरी शरीर की बीमारियां नहीं बताएंगे नंबरवार से, तब तक आप पूरा इलाज नहीं पाएंगे और इन बीमारियों से छुटकारा नहीं पाओगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि एक ही बीमारी में बहुत सी दवाइयां होती हैं। दो आदमियों को लूज मोशन थे, उनको जो दवाई दी गई, दूसरे आदमी को बुखार था, वो सर्दी से कांप रहा था लेकिन बड़बड़ा रहा था, गीत गा रहा था, उसको पता नहीं क्या मौज आ रही थी, बड़बड़ा रहा था, तो उसको भी वही दवाई दी गई। उनके लूज मोशन बंद हुए और उनका बुखार ठीक हुआ। तो इसलिए आपने जितने भी लक्षण है उसको कलेक्ट करना है, सभी को याद करना है, याद करके स्लिप बनानी है, उस पर लिख लेना। ये भी बताना है डॉक्टर साहब को, क्योंकि वहां जाते भूल जाते हैं, वहां जाके याद नहीं आता। जैसे एग्जामिनेशन में भूल जाते हैं ना प्रश्न, ऐसे ही भूल जाते हैं। तो दोस्तों, मैं ज्यादा लंबी नहीं, अगली पोस्ट में मैं और कुछ बातें बताऊंगा कि और कौन कौन सी बातें बताने वाली हैं, क्योंकि आजकल लोगों को थोड़ा टाइम नहीं है। वो कहते छोटी बनाओ जी, छोटी बनाओ, हमारे पास तो टाइम नहीं है। तो कोई बात नहीं, आप टिकटॉक देखो उसके लिए टाइम है, फिल्में देखो उसके लिए टाइम है, लेकिन आपके शरीर के लिए मैंने यहां तक देखा है कि लोगों की अगर किसी की भैंस ने चारा नहीं खाया एक टाइम तो लोग भागे फिरते हैं और अपने शरीर के लिए कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। भैया, टाइम निकालो, ये शरीर बहुत कीमती है, इसके लिए जरूरी है, सबसे जरूरी ये शरीर है। अगर शरीर नहीं है, तंदुरुस्त नहीं है, तो कुछ नहीं है। जितना मर्जी धन के आप बंडल बना के रखे हुए हैं, बेकार हैं, कोई काम के नहीं है। तो दोस्तों, अपने लिए टाइम निकालो और बीमारियों से मुक्ति पाइए, हेमोपैथिक के पास जाइए। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास आइए, नहीं, जहां भी हेमोपैथिक नजर आता है डॉक्टर, उसके पास जाइए। अगर एक बार आराम नहीं आता, दूसरी बार फिर जाइए, उसके पीछे पड़ जाइए कि हमें ठीक होना है, हमें ठीक करो। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कोई गलत शब्द मुंह से निकल गया हो तो मैं माफी चाहूंगा। अगली किस्त में फिर मिलते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी।